नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे डोंगरगढ़ की, जहां मणिपुर हिंसा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। आगे चर्चा करेंगे गाजीपुर की, जहां चोरों ने मचाया आतंक। साथ ही बात होगी झांसी के टहरोली की, जहां मेवात की घटना को लेकर बजरंग दल ने किया उग्र प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ राज्य के नवगठित जिला मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी के मानपुर से है, जहां पिछले दिनों मणिपुर हिंसा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के द्वारा मंच से दिए गए विवादित बयान पर अब विपक्ष में बैठी भाजपा के साथ साथ ही हिंदू संगठनों ने भी प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। वहीं इस विवादित बयान के मामले को लेकर आज राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ में भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं सर्व हिंदू समाज के द्वारा स्थानीय तहसील कार्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई है कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान देने वाले सुरजू टेकाम के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और गिरफ्तारी हो। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष तरुण हथेल ने बताया कि सुरजू टेकाम के द्वारा पिछले दिनों हो रहे मानपुर में प्रदर्शन के दौरान हिंदू धर्म के आराध्य भगवान को लेकर विवादित बयान दिया गया था, जिससे हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसका सर्व हिंदू समाज विरोध करता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये मांग करता है कि ऐसे तथाकथित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, जबकि शासन प्रशासन मूकदर्शक बनकर बैठा हुआ है। मामला बहुत बेहद गंभीर है। मानपुर मोहल्ला में एक सरजू नेताम करके अभी लगभग 2 या 3 दिन पहले की एक घटना है। वहाँ पर किसी समाज को संबोधित करते हुए वहाँ के स्थानीय विधायक भी उनके साथ में थे, ऐसा जो वीडियो में दिख रहा है। उनके सामने में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को और हमारे आराध्य हनुमान जी के बारे में बहुत अपशब्द टिप्पणी की, जिसका हम पूरा सर्व हिंदू समाज इसका कठोर विरोध कर रहा है। और हम छत्तीसगढ़ सरकार से, श्री माननीय भूपेश बघेल जी से, छत्तीसगढ़ सरकार से यहाँ हम सब मिलकर यहाँ निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे तथाकथित लोग जो लगातार कभी हमारे हिंदू की आराध्य देवी माँ दुर्गा को, कभी हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को, ऐसे उनको जलाने का प्रयास जो है इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। और बार बार जो है इस टाइप की घटना उन तथाकथित लोगों के द्वारा की जा रही है और शासन जो है मूकदर्शक बन के बैठा हुआ है। जबकि चाहिए कि शासन को, क्योंकि हमारी संस्कृति और संस्कार इस भारत देश का कभी नहीं रहा है कि हम किसी धर्म के खिलाफ में या संस्कृति के खिलाफ में सर्व हिंदू समाज कभी किसी के बारे में बोले। मैं तो समझ से परे हूँ कि जो आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू कहता है, उसको ये कैसे आदिवासी समाज का व्यक्ति, मैं तो समझ से परे। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करें, हम सरकार से पूरा सर्व हिंदू समाज यहाँ मांग करता है। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां शादियाबाद थाना क्षेत्र के गुरैनी चट्टी स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में बीती रात चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र का ताला तोड़कर हजारों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। दुकान के मालिक ने बताया कि बेखौफ चोरों ने शटर का ताला तोड़कर चोरी की। दुकान के मालिक ने भी बताया कि मेरी गुरैनी पुल के आगे ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान है। हर दिन की तरह मैं अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। सुबह 4 बजे रूम मालिक ने सूचना दी कि आपके शटर का ताला टूटा हुआ है और शटर ऊपर उठा है। सूचना पर जब मैं दुकान पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा देख मेरे होश उड़ गए। जब अंदर गया तो देखा कि मेरे अंदर और बाहर का कैमरा टूटा हुआ है। उसमें रखी डायरी जिसमें जरूरी पासवर्ड लिखा था वो भी गायब थी। इसके अलावा डीबीआर नकदी रुपए रखा गले में पैसा गायब है, जिसकी सूचना मैंने 112 को दी। सूचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। सूचना पर शादियाबाद थाने की फोर्स भी पहुंच गई। बेखौफ चोर इतने निडर हैं कि कैमरा लगा होने के बावजूद भी कोई डर भय नहीं है। यही वजह है कि चोरों ने दुकान में रखा सामान और नकदी सब उड़ा लिया। और देखना अब ये होगा कि थाना प्रभारी सत्येंद्र राय अपने क्षेत्र में कितना अंकुश लगा पाते हैं। मतलब कैसी भीड़ लगी हुई है? भीड़ लगी हुई है सर कि मेरा ये ताला आगे 2 तोड़कर इसमें और घुसकर मेरा डीवीआर वगैरह लगभग 30-35 हज़ार रुपये ले होकर चले गए हम लोग। तो कैसे आपको सूचना मिली? हमको सूचना यह मकान मालिक के माध्यम से मिला
ये 4 बजे लगभग उनको फ़ोन किए कि आप आइए यहाँ पर देखिए आपका शटर खुला हुआ है और सामान इधर उधर छिटपुट इधर उधर था। तो इसमें ताला लगा हुआ था, जी ताला लगा तो हुआ। ताले को तोड़ के लेके गए हैं? शटर का ये ताला जो है ये तो मेरे पास थे। अच्छा, इसको और भी तोड़ इसमें दिया न गया। तो आप कैसे खोले लो, खोल के अंदर घुसे हैं। तो क्या शक है, मतलब मास्टर वगैरह चाबी रही होगी? अब जो भी रहा होगा सर जी। अच्छा जी अच्छा, ये बताइए कितना आपका मतलब चोरी में सामान नुकसान हुआ होगा? लगभग 30-35 हज़ार सर। 30-35 हज़ार। जी तो कोई ऐसी चीज़ भी लेके गए हैं? जी वो डीवीआर लग गए हैं। मेरी एक डायरी थी उसमें जिसमें सब पासवर्ड वगैरह मैं लिखा था अपना। किसी के ऊपर शक है आपको? किसी के ऊपर शक तो नहीं है सर जी। मैं किसी से अनबन कोई होता ही नहीं था। मैं खुदा सबको सर करके प्रेम से बुलाता हूँ सर जी, आपको दुकान है। नहीं जैसे और भी बैंक मित्र वगैरह या किसी नहीं के नहीं, ऊपर बैंक शक? मित्र तो ऐसा तो कोई नहीं है। सब लोग अपने अपने बैंक मित्र अपने में काम से वो है सर। तो ऐसा किसी के ऊपर शक नहीं है या पहले कभी घटना ऐसी हुई थी? नहीं कभी नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। ये बताइए कैसे चोरी हुई यहाँ पे? औरत जब 4 बजे सादियाबाद का औरत अली हैं तो हमारे औरत के जगावत रहे हैं कि नहीं जाके टहल के। तो जब औरत आवत है तो ये दरवाज़ा बाहर से कुंडी बंद है। औरत बोलबल कि नहीं बाहर से बंद है। तो औरत बाहर से खुली है। एक बाद वो आई है तो शटर 1 फुट ऊंचाई पर रहा है। एक बाद होके औरतें देखली है सादियाबाद के शटर कैसे खुलल है। तो हमारे औरत देखला तो ये भले कि कभी कभी आके ही फार्म वाला काम सवेरे करल ना। वो झाँकत है तो वो मैं नहूँ है ना। अच्छा, तो क्या क्या चोरी हुआ है, कुछ जानकारी चोरी है? के अबू न बताई हैं। अच्छा, तो उनको कैसे सूचना मिली? हम फोन कैले हैं। अच्छा, आपने फ़ोन किया हाँ उनको? उनके फोन कैले। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां हरियाणा के मेवात में हुई घटना के विरोध में बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन हुआ, जिसके अंतर्गत टहरौली तहसील के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के जिला संयोजक आदित्य चौहान के नेतृत्व में भाजपा नेता रिंकू दीक्षित, राम कुमार सोनी, हरेंद्र सोनी, जितेंद्र पटेल, शिवांशु पटेल, शैलेंद्र सोनी, अभय ठाकुर, सुनील यादव, अजय पटेल, ऋषि तिवारी, चंचल खरे, बंटू जैन, हिमांशु समाधिया, देवेंद्र चौहान, दिक्कू कुशवाहा, ध्रुव दांगी, रानू झा, शनत प्रताप बुंदेला, विवेक तिवारी, राघव श्रीवास, शिवा सोनी, छोटू महाराज, रिक्की पटेल, हरिओम राजपूत, अजय बामौरिया, सौरभ महरौलिया, देव राजपूत, प्रिंस सेन, हृदय श्रीवास, अयोध्या कुशवाहा, उमेश यादव, सौरभ नामदेव, राहुल परिहार आदि ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रहित एवं हिंदू हित में नारेबाजी की। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बृहस्पतिवार को तहसील पट्टी मुख्यालय पर जोर शोर से हल्ला करते हुए विश्व हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने तहसील पट्टी मुख्यालय पर उपजिलाधिकारी पर देश दीपक सिंह को राष्ट्रपति के नाम एक संबोधित ज्ञापन सौंपा। देश में हो रहे हिंदुत्व पर घमासान चिंता जाहिर की है। असुरक्षित महसूस करते हुए उन्होंने लिखा है कि लगातार देश में हिंदू भावनाओं के साथ आहत पहुंचाया जा रहा है। लगातार अलग अलग प्रदेशों में हिंदुओं की जिहादी मानसिकताओं के द्वारा हत्या की जा रही है, गौ हत्या हो रही है, हिंदू महिला बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जिहादी मानसिकता के साथ देश में जी रहे लोगों से देश को खतरा है। बरेली में धार्मिक यात्रा को रोककर पत्थरबाजी कर उन्माद को बढ़ाया गया। तमाम गतिविधियों को देखते हुए संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा मांग की गई है कि मणिपुर के दंगों में हिंदू समाज के मृतक परिवारों को और घायलों को 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाए, संपत्तियों का मुआवजा भी दिया जाए, मृतकों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। देश में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या जिहादी घुसपैठियों को तुरंत पहचान कर देश से बाहर किया जाना चाहिए और देश में समान कानून संहिता और गौरक्षा प्रतिबंध कानून, केंद्रीय कानून लागू होने की मांग की है। इस अवसर पर विमल सिंह, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनीत सिंह, शिवा सिंह, रमेश कुमार गौतम आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
खबर कानपुर से है, जहां आज हिंदुत्व समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार मिश्रा के आदेशानुसार लगातार हिंदुत्व समन्वय समिति टीम और संगठन को बढ़ाया जा रहा है। हिंदुत्व समन्वय समिति श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में हिंदुत्व समन्वय समिति के जिला धर्म प्रचारक धनंजय शुक्ला ने बताया कि हिंदुत्व समन्वय समिति की टीम कानपुर में लगातार कार्य कर रही है। यद्यपि पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, हिंदुत्व समन्वय समिति की टीम हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भी मांग कर रही है। जितने भी हिंदुत्व समन्वय समिति के पदाधिकारीगण हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मेरा प्रणाम है। जो हमसे छोटे हैं उनको हार्दिक नमस्कार है, प्यार है, आशीर्वाद है। बहुत आवश्यकता है हमारे भारत देश को हिंदू एकता की। लगातार इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत कम हिंदू लोग जो है इस पर अमल कर रहे हैं। हमारा धर्म एक होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जैसे हमारे मुस्लिम भाई शुक्रवार को जाते हैं अपनी मस्जिदों में, इसी तरह हम लोगों को कम से कम अगर हफ्ते भर में नहीं समय मिलता तो एक दिन केवल मंगलवार का या शनिवार का कोई भी एक दिन निर्धारित कर लिया जाए और एक समय निर्धारित कर लिया जाए कि शाम को 7 से 8 या 8 से 9 जो भी है, उसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो भी 5 बजे के बाद घर आ जाते हैं, 6-7 बजे आ सकते हैं। मंदिरों में जा करके एकजुट होकर के, मोहल्ले में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ कोई न कोई मंदिर ना हो, और ना हो तो बनवाया जाए, क्योंकि एक मंदिर बनवाने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, ऐसा हमने पुराणों में पढ़ा है, अध्ययन किया है। तो हिंदू एकता में इसमें बड़ा बल मिलेगा, हमारा जो अपना विचार है। और बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए हमको जोड़ा गया, हमारे छोटे भैया हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। बजरंग प्रसाद तिवारी जी प्रदेश प्रचारक हैं, और उन्होंने और उनके अन्य भाइयों ने जोड़ा, हिंदुत्व समन्वय समिति में धर्म प्रचारक का पद दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। हमको इस काबिल समझा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो मैंने बात कही कि मंदिरों में कम से कम एक दिन का समय निकालें, अगर 1 घंटे प्रतिदिन 24 घंटे में निकल पावे तो बहुत अति उत्तम है, और अगर नहीं निकल पाता तो हफ्ते में 1 दिन निकालना ही चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय सम्माननीय मोदी जी मन की बात कहते हैं, इसी तरह मंदिरों में जा करके और हनुमान चालीसा गा करके, प्रभु को किसी तरह रिझा करके, एकता बढ़ा करके, ये सब एकजुट होकर के ऐसा कार्य करें जिससे हमारे धर्म को बढ़ावा मिले और साथ ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।